लेकिन लेकिन वेल अवाद साहब तो बड़ी उम्मीदें जाहिर करके गए, आपने सुनी होंगी उनकी बातें। हाँ बिल्कुल, देखो अब उम्मीद देने से तो कोई उम्मीद तो होनी चाहिए, मगर ग्राउंड रियलिटी कुछ ठीक नहीं है। और सच्चाई है कि मिडिल ईस्ट के अंदर आप ये बार बार बात हो रही है कि हम अगर ईरान नहीं खोलेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो हम उसके पावर प्लांट और उसके जो एनर्जी सेक्टर को एक प्रकार नष्ट कर देंगे, मगर किसी ने यह सोचा कि ईरान भी तो पलटवार करेगा। और अगर ईरान पलटवार करता है इस मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, जो सैलिनेशन प्लांट है वो तो 80% वो सी वाटर पे डिपेंडेंट है, तो उनकी क्या हालत होगी, एनर्जी सेक्टर की क्या हालत होगी। जो खबरों में, युद्ध की खबरों में इंटरेस्ट रखते हैं, जब वो सड़कों पर मिलते हैं तो उनकी एक आम राय होती है कर्नल मयंक चौबे की ईरान ने भूत बना दिया अमेरिका का, मतलब ही उनकी लैंग्वेज होती है। अभी सिवाज साहब ऑनरेबल एग्जिट की बात कर रहे हैं, अगर ऑनरेबल एग्जिट ही चाहिए होता अमेरिका को तो वो इसे धर्म से क्यों जोड़ता, क्योंकि धर्म से जोड़कर तो फंस गया वो। अनुराग जी, नाम है आपका अनुराग मुस्कान, लेकिन मुस्कान मेरे चेहरे पर इसलिए थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को अगर आपको समझना है तो आपने कभी प्याज देखी होगी, प्याज की परत के अंदर परत होती है। इस समय हम लोग देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्रूथ सोशल पे क्या लिखा है फ्रांस के लिए। हम ये बात क्यों भूल रहे हैं कि फ्रांस का एक युद्धपोत जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है चार्ल्स डिगॉल, जिसपे इमैनुअल मैक्रोन ने जाके उनके सोल्जर से बात भी की थी, वो बाल्टिक सी से तैर कर इस समय क्रीट के पास पहुंच चुका है हेल्प करने के लिए अमेरिकन फोर्सेस की। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जो ट्रुथ सोशल पे दिखाई देता है उसमें कितना ट्रूथफुलनेस है। इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ट्रंप साहब को समझने के लिए थोड़ा प्याज की ओर देखें, थोड़ी तीखी हो सकती है लेकिन परत के अंदर परत छुपी होती है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप साहब जो है खुल्लम खुल्ला अपने साथियों को विरोध कर रहे हैं। इस समय ट्रंप साहब कह कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहे हैं। ऑन ग्राउंड आप देखिएगा कि किस प्रकार से चार्ल्स डिगॉल जो है बिल्कुल पास पहुंच चुका है क्रीट में, जहां पर कि यूएसएस जेरार्ड फोर्ड जो है वो लंगर डाले बैठा हुआ है। आसिफ रिजवी आपकी बात सुनकर खुश है, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले रोबेंद्र सचदेवा जी, सवाल यह है कि अभी तक ट्रंप का इस बारे में कोई बयान नहीं आया कि ये युद्ध जो है ईसा मसीह का युद्ध है, केवल उनके रक्षा मंत्री का बयान आया है। तो क्या ट्रंप की गवर्नेंस या ट्रंप एक तरीके का रेफरेंडम कर रहे हैं कि रक्षा मंत्री के बयान पर देखता हूं कैसी प्रतिक्रिया आती है, और अगर सकारात्मक प्रतिक्रिया आई तो फिर मैं भी एक ट्वीट कर दूंगा, अपनी पोस्ट जैसे वो लिखते हैं वो लिख देंगे और फिर इसे धर्म युद्ध बना देंगे, और अगर सपोर्ट नहीं आया तो फिर देखा जाएगा क्या कदम उठता है। थैंक यू। नहीं, मेरे विचार से ये जो हो रहा है पीट हेग्सेथ का, ये जो भी कुछ, ये अभी नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूं ये कॉन्टिन्यूस चला आ रहा है जंग के शुरुआत से। तो इस समय ये नहीं है कि इन्हें लग रहा है हम हार रहे हैं तो हमें जीतना है तो भगवान को प्रे करो, वो कुछ नहीं है। इनको रूटीन में ही जब शुरू पहले दिन करा तब से यही कह रहे हैं, तब तो ये जीत रहे थे, तब भी कह रहे थे क्रिश्चियन क्रूसेड है, जीसस के नाम का है, पीट की जो लैंग्वेज थी हेग्सेथ की। और जहां तक ट्रंप की बात है, आई थिंक 10 दिन पहले एक पिक्चर रिलीज करी गई, व्हाइट हाउस में ट्रंप बैठे अकेले अपनी सीट पे, इनके पीछे 15 पास्टर्स हैं, सबने इनके कंधे पे हाथ रखे हुए हैं, एंड दे प्रेइंग दैट जीसस क्राइस्ट हेल्प आवर प्रेसिडेंट इन दिस वॉर। वो पिक्चर आपने देखी होगी, आप निकालिए, सामने पड़ी है। तो ट्रंप फील्स द सेम। हेग्सेथ ज्यादा एग्रेसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो ये तो इज अ अंडरस्टूड फैक्ट एंड अ फैसेट। और ये मैं अगेन कहूंगा, ये नहीं है अभी जो फंसे हुए। हाँ, अभी इस समय ये थोड़ा ज़्यादा बात कर सकते हैं, जो ये ऑलरेडी कर रहे थे उसको और फैला सकते हैं, क्योंकि इन्हें लगेगा कि अगर हमें अपना पब्लिक ओपिनियन थोड़ा अपनी तरफ और करना है, या क्रिश्चियंस को ये दिखाना है, क्रिश्चियन नेशनलिस्ट को, अपने मागा बेस को, कि देखो जो हम कर रहे हैं, हम क्रिश्चियनिटी के लिए कर रहे हैं, ठीक है थोड़ी मार खा रहे हैं पर हम क्रिश्चियनिटी के लिए कर रहे हैं। तो उस सेंस में ये पब्लिक में अपना इस तरह के मैसेजिंग कुछ बढ़ा सकते हैं अभी शायद, बट अदरवाइज ये तो ऑलरेडी चल रहा है। वन सेकेंडली, जहां तक बात रही है ट्रंप क्या करेंगे, यस ये सारी चीजें करेंगे, देखेंगे जो आएगा करेंगे। बट इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो नेतन्याहू को और क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया और जीसीसी कंट्रीज को है। अगर ये जंग फुल एंड फाइनल खत्म नहीं होती सॉरी, तो नेतन्याहू का जब टोटल प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया कि ईरान को खत्म करना है। उसके अलावा पूरी गल्फ कंट्रीज को सामने ईरान हो गया जो कि उनके अगेंस्ट भारी भरकम खड़ा हो जाएगा। अभी तक तो गल्फ चुपचाप शांति से कहते थे ईरान से हाँ ठीक है, बट अब खुलेआम दुश्मनी में आ गए ना, और फुल फाइनल नहीं हुआ और ईरान सर्वाइव कर गया तो ईरान का दबदबा इन देशों पे बढ़ेगा।
तो इसलिए ये देश इस समय इनफैक्ट अभी अर्जेंट फोन कॉल चल रही है इनकी आपस में सऊदीज की एंड ऑल देयर रिपोर्ट्स वेयर ये कह रहे हैं, सऊदी कह रहा है, यूएई अमेरिका को कह रहा है कैरी ऑन, मारो इसे, खत्म करो। तो वो एक अलग एलिमेंट है। तो ये दोनों नेतन्याहू को ये भी पता है वॉर इस तरह की आगे कभी नहीं होगी 6 महीने साल भर बाद, क्योंकि अमेरिका की एपिटाइट नहीं रह रही है। यूरोप की भी आपने देखी है राइट, कि इस तरह से सपोर्ट करेंगे इजराइल को। तो इस बार जो हो सके कर लो, ये सारे जैसे कहते हैं ना स्टार्स आर अलाइंड इस समय। आज के बाद कभी मौका नहीं मिलेगा। अमेरिका के अंदर पब्लिक ओपिनियन भी बहुत डाउन जा रहा है। ओके, तो नेतन्याहू को यह कि अभी करना है इसी समय। गल्फ कंट्रीज को भी परेशानी होगी, करो पूरा। अब वहां वेरिएबल हो गया जो है ट्रंप कि किस हद तक करे। ये सोच तो रहे हैं अगर हम फुल एंड फाइनल करें तो क्या कर लेंगे फुल एंड फाइनल, दैट इज द इशू। और कैसा फुल एंड फाइनल कर पाएंगे, और उसमें फिर कोई ना कोई अगर सीज फायर होने का होगा तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें से निकल के आएंगी। और वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस निकल के आएंगी, मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है अभी वो टर्म्स एंड कंडीशन जब भी ये सीज फायर होगा विल बी डिफिकल्ट फॉर इजराइल एंड गल्फ कंट्रीज, जो मुझे लगता है। यशवंत तो राज जी, इसका अंत जहां पर होगा, जी 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 खत्म कीजिए। हाँ, प्लीज। नहीं खत्म कर लीजिए, आप अपनी बात खत्म कीजिए। क्योंकि देखिए मानो सब कुछ हो गया, एग्रीमेंट हुई है, कहेगा ईरान बहुत डैमेज हो गया, सरेंडर करने की नौबत में आ गया। अभी एक और चीज है जिनसे इनकी नेगोशिएशन चल रही है, अमेरिकन की शायद इनका स्पीकर है ईरान का राइट, चाहे वो मना कर रहा है। इजराइल उस हद तक जा सकता है कि उसको मार देगा, मरवा देगा अगर कर सके। वैसे ये टारगेट कर रहे हैं क्योंकि इजराइल डज नॉट वांट वहां पर कोई नेगोशिएटर हो जो अमेरिका के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नेगोशिएट करे। ठीक है यशवंत राज जी, अब सवाल ये है दैट इज जी